हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल फैक्ट्स न्यू में। आज हम बात करने वाले हैं खिलाफत उस्मानिया। आजकल अर्तुगरुल गाजी कुछ ज़्यादा ही बना हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अरब शरीफ में 1922 तक तुर्की की हुकूमत थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। 1922 से पहले सऊदी अरब का नाम सऊदी अरब भी नहीं था, बल्कि हिजाज मुक़द्दस था। खिलाफत उस्मानिया दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पे 623 साल 1299 से 1922 तक कायम रही। जब भी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म सितम होता तो तुर्की की हुकूमत इसका मुंह तोड़ जवाब देती थी। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन नसरानी यहूदियों को अगर सबसे ज़्यादा खौफ था तो वो थे खिलाफत उस्मानिया हुकूमत का था। अमेरिका, यूरोप जैसे को मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया है हम मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अमेरिका यूरोप के खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने की साजिश शुरू की। 19वीं सदी के सल्तनत उस्मानिया और तुर्की के दरमियान बहुत सी जंगें भी हुईं। चूँकि मक्का और मदीना मुसलमानों के नज़दीक कबीले एहतराम है, इसलिए उसके सबसे पहले फितना वहीं से शुरू किया गया। अमेरिका यूरोप ने सबसे पहले एक शख्स को खड़ा किया जिसका नाम वो ईसाई था। ऐसी अरबी ज़बान बोलता था कि किसी को भी उस पर शक न हो। उसने अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ ये कहकर गुमराह करने की नाकाम कोशिश की कि तुम अरबी हो और ये तुर्की अज़मी की गैर अरबी हैं। हम अज़मी की हुकूमत को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? पर लोगों ने उसकी एक न मानी। ये शख्स लारिस ऑफ अरबिया के नाम से मशहूर हुआ। आप लारिस ऑफ अरबिया गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। फिर अमेरिका ने एक और शख्स खड़ा किया जिसका नाम इब्ने अब्दुल वहाब नज़दी था। इब्ने अब्दुल वहाब नज़दी की मुलाकात अरब के एक सौदागर से हुई जिसका नाम इब्ने सऊद था। इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया गया। इब्ने सऊद ने मक्का, मदीना और ताइफ से तुर्की के खिलाफ जंग शुरू कर दी। मक्का, मदीना शरीफ और ताइफ के लाखों मुसलमान इब्ने सऊद की डाकू फौज से हाथों से शहीद हुए। जब तुर्की ने ये सब इब्ने सऊद हमें अरब से निकालने और ख़ुद अरब में हुकूमत करने के लिए मक्का और मदीना और ताइफ के बेकसूर मुसलमानों को कत्ल कर रहा है, तब तुर्की ने आलमी तौर पे ये ऐलान कर दिया, हम इस पाक सरजमी पे कत्लो गाफत पसंद नहीं करते। इसी वजह से खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से 40 नए मुल्क वजूद में आए। अरब के मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ। हिजाज मुक़द्दस का नाम 1400 साल की तारीख में पहली बार बदला गया। इब्ने दाऊद ने हिजाज मुक़द्दस का नाम अपने नाम पे रख दिया, सऊदिया रख दिया, और इस फितने का जिक्र हदीस में भी मिलता है। इसी वजह से अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने नज़द के लिए दुआ नहीं फरमाई थी। इसी नज़द ने इब्ने अब्दुल वहाब नज़दी पैदा हुआ, जिससे अरबों अंग्रेज़ों ने एक नए मज़हब की बुनियाद डलवाई और यही शहर मुस्लिम कज़्ज़ाब की जाए पैदाइश भी है। लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों की आंखें में धूल झोंकने के लिए मुसलमानों से अंग्रेज़ों ने इसका नाम भी तब्दील करके रियाद रख दिया, जो आजकल सऊदिया का दारुल हुकूमत भी है। जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में सहाबा और अहले बैत अहलिम रिदवान के मज़ारात के बुलडोज़र चलाया गया और इन तमाम सी कब्रों की बेहुरमती कर दी गई, मटिया मेल कर दिया गया। बदकिस्मती से कई मुसलमान इन्हें कब्रों को सुन्नत के मुताबिक समझते हैं, हालांकि 1922 से पहले वो ऐसे न थे। हरम शरीफ के जिन दरवाज़ों के नाम सहाबा और अहले बैत के नाम पर थे, उन्हें आले सऊद के नाम पर रख दिया गया।
اب یہ ساری معلومات انٹرنیٹ علاوہ تمام تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ انگریزوں نے اپنی اس سازش کی کامیابی پر 1962 میں ہالی ووڈ کے ایک فلم لارنس آف عربیہ کے نام سے بنائی، جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے۔ یہود و نصارہ اور عرب میں آنے والے کی اجازت مل گئی، جس سے دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا۔ اس دن ایک شخص ہوا اور جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کانپتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پہ ناچنے لگا اور آج بھی رندوں کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے اپنے کلام میں لکھا، وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے سے نکال دو۔ فرقے عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے بچا کر پھر سے خلافت دولت کی عطا فرمائے اور ہمیں اپنی مرضی کے طابق حقائق کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ تو دوستوں، کیسا لگا ہمارا ویڈیو؟ آپ کامنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔